Hello friend, today I will start a new topic in DevOps, that is Docker. First of all, I explain how to install a Docker inside your system. सबसे पहले Docker डेस्कटॉप पे जाएंगे, उसके बाद नीचे जाएंगे और इंस्टॉल डॉकर करेंगे, इंस्टॉल डॉकर डेस्कटॉप। उसके बाद अपना OS सिस्टम चुनेंगे, जैसे कि मैक, विंडोज़, लिनक्स। मेरा विंडोज़ है तो मैं विंडोज़ चुनूँगा। फिर इसके बाद जाएंगे डॉकर डेस्कटॉप फॉर विंडोज़, एंड उसके बाद डॉकर डेस्कटॉप फॉर विंडोज़ ऑन माइक्रोसॉफ्ट। तो मेरा ये सिस्टम है, मैं उसको चुनूँगा। अपने सिस्टम के हिसाब से चुनिएगा, .86 बिट जितना बिट का रहेगा उसके हिसाब से। तो फिर उसके बाद मैं इस पर क्लिक करूँगा, फिर मेरा डॉकर डेस्कटॉप इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद मेरे पहले से इंस्टॉल है तो मैं इसको पॉज कर देता हूँ। आप में जब इंस्टॉल हो जाए तब उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा। और चलिए इसको इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में। ये आ जाए कॉन्फ़िगरेशन ऐड शॉर्टकट टू डेस्कटॉप, इसको ओके कर दीजिएगा। फिर उसके बाद कुछ 1 से 2 से 3 मिनट लेगा, उसके बाद ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, इंस्टॉल करने से पहले अपने सिस्टम में WSL का वर्जन देख लीजिए। अगर WSL का वर्जन पहले से ही मौजूद है तो इंस्टॉल मत कीजिएगा। उसके WSL वर्जन देखने के लिए सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट खोलिएगा, विंडो R से PMD खोलिएगा। उसके बाद WSL वर्जन कीजिएगा, चाहे ये करिएगा चाहे कुछ भी कर सकते हैं आप लोग। WSL वर्जन उसके बाद वर्जन देख सकते हैं। तो मेरे में पहले से इंस्टॉल है इसीलिए वर्जन दिखाया, आप लोगों में शायद नहीं दिखाया। तो सबसे पहले इसको इंस्टॉल कीजिएगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट WSL आती है विंडोज़ में। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले WSL पे जाएंगे, उसके बाद इस पे जाएंगे microsoft.com पे। उसके बाद अपना WSL इंस्टॉल कीजिएगा कमांड लाइन से, WSL इंस्टॉल। और उसके बाद ये सब कमांड जो लाइन बाय लाइन दिया उसको एग्जीक्यूट करके WSL इंस्टॉल ऑटोमेटिक हो जाएगी आपके सिस्टम में। चलिए देखते हैं इंस्टॉल हुआ कि नहीं। इसको इंस्टॉल होने में 2 से 3 मिनट लगेगी, चलिए वेट करते हैं। तो दोस्तों इंस्टॉल हो गई है मेरे सिस्टम में, तो इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। और यहाँ पे इंस्टॉल अपने डेस्कटॉप पे देखिएगा, डॉकर डेस्कटॉप करके आ जाएगी, उसको पे क्लिक कीजिएगा और क्लिक करके ओपन कीजिएगा। सो ओपन होने में कुछ टाइम लग रही है, तो मेरे में तो ओपन हो गई। उसके बाद एक्सेप्ट कीजिएगा। उसके बाद अपना ईमेल आएगा, ईमेल डालिएगा। अगर ईमेल होगा तो अपना ईमेल डालिए, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा। मैं अभी स्किप कर रहा हूँ। क्रिएट करना होगा तो ईमेल डाल दीजिएगा अपना, नहीं होगा तो स्किप कर दीजिएगा, बाद में बना सकते हैं। तो स्टार्टिंग इन डॉकर इंजन, अगर आपके में WSL इंस्टॉल नहीं होगा तो यहाँ पे डॉकर इंजन स्टॉप करके आएगा, तो उसको WSL पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, नहीं तो डॉकर इंजन स्टॉप करके आपको डॉकर नहीं चल पाएगा। अगर आप लिनक्स यूज़ कर रहे हैं तो WSL इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लिनक्स ऑटोमेटिक लिनक्स सिस्टम ही है, तो उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। लिनक्स के लिए कमांड लाइन से यूज़ होती है, उसके कमांड लाइन से इंस्टॉल होता है, तो उसके लिए कमांड उस पर दिया हुआ है, यूजिंग लिनक्स पे क्लिक करके देख लीजिएगा। फिर उसके बाद मैं चलता हूँ, सबसे पहले कुछ कमांड देखते हैं इसमें। यहाँ पे कंटेनर दिखाएंगे, जितने कंटेनर आपके रनिंग में, यहाँ पे इमेज, जितने इमेजेस आपके हैं। तो इमेज और कंटेनर बाद में देखें, अगले वीडियो में देखेंगे क्या होती है इमेज और कंटेनर, क्या यूजेज होते हैं इसके। सबसे पहले चलिए देखते हैं अपने कैसे चलते हैं डॉकर। कुछ कमांड देखते हैं, जस्ट लाइक मैंने चलाया एक सिंपल कमांड, डॉकर रन उबंटू IT, बाद में देखेंगे .IT क्या -IT क्या होता है, ITD सब होता है, मतलब कुछ होते हैं टर्म, इटरेटिव, टर्मिनल मोड एंड डिटैच मोड। ये अगले वीडियो में देखेंगे सारी चीज़। डॉकर रन, इटरेटिव मोड, उबंटू यूज़ करते हैं, IT की यूज़ कर रहे हैं उबंटू लिखते समय, सब अगले वीडियो में देखेंगे। IT उबंटू, अगर आपको नेम देना होगा तो नेम भी दे सकते हैं इस इमेज का, तो मैंने अभी नेम नहीं दे रहा हूँ, डायरेक्टली मैं रन करवा रहा हूँ उबंटू। Docker is not recognized as an internal or external command operable
प्रोग्राम एज ए बाई। सबसे पहले डॉकर वर्जन चेक करते हैं। डॉकर वर्जन आप अभी तो इसमें इंस्टॉल नहीं है डॉकर वर्जन, तो अभी डॉकर वर्जन शो नहीं हो रहा। चलिए देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये थी कि जैसे कि पहला प्रॉब्लम किया आप लोग को लैपटॉप में हो सकता है कि सेटिंग में .env सेट नहीं किए होंगे इन्वायरमेंट वेरिएबल में। तो उसके लिए पहले मैं सेटिंग में चला गया। सबसे पहले मैं अपने डॉकर फाइल पे जाऊंगा, जैसे कि मेरा डॉकर प्रोग्राम फाइल पे जाऊंगा। यहाँ पे मैं डॉकर सर्च करूँगा, डॉकर यहाँ पे है। डॉकर पे जाऊंगा, मैं रिसोर्सेज में जाऊंगा, मैं बिन फाइल में जाऊंगा जी। इसको कॉपी करके मैं अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल में पुट कर लूँगा। अगर आप में पहले से ही होगा तो आपको पुट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि मैं देख लेता हूँ मेरे में है कि नहीं है। इसके कारण भी कुछ प्रॉब्लम आती है, तो मैं एडिट करूँगा इसको, मैं न्यू ऐड करूँगा मेरे में, लेकिन पहले से ही है तो मुझको करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं ओके कर देता हूँ। आपको में नहीं है तो उसको कॉपी करके पेस्ट कर दीजिएगा। और सेकेंड एरर हो सकता है कि रिस्टार्ट करके भी एक बार ट्राई कर लीजिएगा, उसके बाद कंफर्म हो जाएगा। मेरा भी नहीं हो रहा था, मैं रिस्टार्ट किया पीसी को तो दोबारा हो गया। तो चलिए चलते हैं फिर से अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे एंड देखते हैं कुछ। सबसे पहले डॉकर वर्जन चेक कर लूँगा मैं, डॉकर वर्जन शो हो रहा है। उसके बाद कुछ कमांड चला लूँगा लाइक डॉकर रन इटरेटिव मोड उबंटू। मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ उबंटू। सबसे पहले अपने डॉकर डेस्कटॉप में देखेगा कि है कि नहीं है। तो डॉकर डेस्कटॉप में मेरा पहले से ही शायद है, पहले शायद नहीं है, तो मेरे डॉकर डेस्कटॉप में मेरा वो बना देगा इमेज। अगर रहेगा तो यहीं से लेके उठा के फिर डॉकर हब में नहीं ढूंढेगा, डायरेक्टली यहाँ से मेरा ले लेगा और उसको शो कर देगा, उसको रन करवा देगा। तो इटरेटिव मीन्स होता है इंट्रैक्शन मोड। तो अभी इंट्रैक्शन मोड में अगर आई लिखते तो ये नहीं खुलता, तो इंट्रैक्शन मोड में, तो इंट्रैक्शन मोड में भी नहीं चाहिए हमें। तो मैं ये कर देता हूँ सी ऑटोमेटिक हो जाएगा कुछ देर के बाद ऑफ। तो डॉकर रन मीन्स इस कमांड को मीन्स पुल करता है और रन करता है मेरे डेस्कटॉप के अंदर। तो अब सिर्फ पुल करिएगा, सिर्फ पुल करेगा, उसको रन नहीं करेगा। तो डॉकर ये उसका कमांड होता है डॉकर पुल उबंटू करके होता है। पुल करेगा इमेज अपने हब से और आपके डॉकर डेस्कटॉप में मीन्स लोकली आपको वो इंस्टॉल कर देगा। इमेज और कंटेनर बाद में देखेंगे क्या होता है। ये ऑफ क्यों नहीं हो रहा है? ऑफ हो गया, थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा पीसी स्लो है। तो नेक्स्ट पार्ट है मीन्स इस अगर आपको देखना है मीन्स कि मेरे कितने इमेजेस चल रहे हैं कमांड लाइन से। ऐसे डॉकर डेस्कटॉप में जाकर देख सकते हैं कितने इमेजेस चल रहे हैं। लाइक यहाँ पर जाके कितने इमेज, एक इमेज चल रहे हैं उबंटू। कंटेनर कितने चल रहे हैं? 2 मीन्स एक पहले का चल रहा हो, कोई अभी एक चल रहा है। तो डॉकर इमेज सर्च करेंगे तो एक इमेज आ रहा है उबंटू। अगर आपको डॉकर रनिंग कंटेनर चेक करना है तो डॉकर PS रनिंग कंटेनर के लिए 2 कंटेनर रनिंग अभी चल रहे हैं। अगर डॉकर PS -A करिएगा तो जो कंटेनर ऑफ भी है, जो कंटेनर चल भी रहा है वो भी शो करेगा। अगर आपको स्टॉप करना है कंटेनर को तो डॉकर स्टॉप कर देगा, कंटेनर का ID दे दीजिएगा, स्टॉप कर देगा। अगर आपको डिलीट करना कंटेनर को तो डॉकर RM यूज़ होता है डॉकर का कंटेनर डिलीट करने के लिए और RMI इमेज डिलीट करने के लिए। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। -F क्यों? क्योंकि पहले -F नहीं लगाएगा तो पहले को बोलेगा स्टॉप करिए, फिर उसके बाद डिलीट कीजिए। तो मैं डायरेक्टली सिर्फ डिलीट करना चाहता हूँ, स्टॉप भी सब नहीं करना चाहता हूँ। -F लगा दिया, फोर्सफुली डिलीट कर देगा इसको। तो आप सर्च कीजिएगा डॉकर PS रनिंग प्रोसेस तो है नहीं, डॉकर PSA भी चेक कीजिएगा, सॉरी डॉकर प्रोसेस A भी चेक कीजिएगा तो उसमें भी एक ही दिखाएगा। तो ये कुछ कमांड है, बाकी कमांड अगले वीडियो और नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और ये मेरा और एक चीज़ और
कि कुछ मैंने एरर देखा, मतलब कुछ स्टूडेंट का एरर देखा, मेरा भी एरर आया था। जैसे ए एरर करके आएगा, आप अगर डॉकर पुल कीजिएगा, कुछ भी पुल कीजिएगा, तो मेरा एरर आ रहा था। तो ये आपको बता देना चाहता हूँ। ए एरर मीन्स इस एरर को सॉल्व करने के लिए एक कमांड चला लीजिए अपना। क्या कमांड है? ipconfig चला के और DNS फ्लश कर दीजिएगा, लाइक मैंने किया था आपको। सो दिखा देता हूँ, उसके बाद मेरा चलने लगा था। फिर आई कैन रन दिस इज द करेंट ipconfig फॉरवर्ड स्लैश करने के बाद अपना वो ये प्लस DNS लिखिएगा, प्लस DNS। अगर वो एरर आए, ये एरर, इसमें एरर है दिखाना, ये एरर आए अगर, तो आप एक कमांड चलाएगा, एक बार में सॉल्व हो जाएगा, आपको उतना ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। DNS, और इसको करने के बाद ये DNS फ्लश हो जाएगा, और उसके बाद कीजिएगा तो आपका एरर सॉल्व हो जाएगा। अगर एक और एरर आ सकता है डॉकर लॉगिन में, तो डॉकर लॉगिन में अगर एरर है तो एक चीज़ कीजिएगा उसके लिए। डॉकर रन अगर लॉगिन में एरर है तो उसके लिए अपना क्रोम ब्राउज़र खोलिएगा, ओपन कीजिए क्रोम ब्राउज़र, और उसमें डॉकर हब पे अपना अकाउंट बना लीजिएगा। और डॉकर हब पे अकाउंट बनाने के बाद लाइक यहाँ से साइन अप करके, मेरा साइन अप है, यहाँ से एक साइन अप का ऑप्शन है, यहाँ साइन अप करके फिर यहाँ पे अपना वो चलाइएगा, कमांड लाइन प्रॉम्प्ट में डॉकर लॉगिन लिखेगा। ये आपका एक ऑथेंटिक पेज खुलेगा, ऑथेंटिकेशन पेज खुलेगा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में, वहाँ से क्लिक कीजिएगा ओके, देन आपका लॉगिन सक्सीड हो। मेरा पहले से लॉगिन है तो अभी लॉगिन सक्सीड ऑटोमेटिक दे रहा है, आपका ब्राउज़र पे खुलेगा, उसको ओके कीजिएगा, लॉगिन सक्सीड हो जाएगा। अगर लॉगिन प्रॉब्लम आए तब ये कीजिएगा। और मैं दो इशू का नाम ले ही लिया हूँ, उसके बाद तो तीसरा कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। तीसरा प्रॉब्लम वही डॉकर ये इंजन स्टॉप करके आ सकता है, तो उसके लिए आपको WSL इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो ये 3 प्रॉब्लम आती है मेनली, बाकी आपका इंस्टॉल सक्सेसफुली हो जाएगा। अगर ये 3 प्रॉब्लम नहीं आई तो, अगर आई तो ये मैं सॉल्व करने का टाइप्स बताएं, चाहे सॉल्व करने का तरीका बता ही दिया हूँ। तो थैंक यू फॉर सीइंग दिस वीडियो, थैंक यू। आगे पढ़ने के लिए मीन्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस प्लेलिस्ट को लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू।